दोस्तों साल 1665 में एक बार आइजैक न्यूटन नाम का एक क्यूरियस व्यक्ति एक सेब के पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। लेकिन तभी उस पेड़ से एक सेब अचानक से उनके सर पर गिर जाता है। अचानक से उस व्यक्ति का दिमाग ठनकता है कि पेड़ से नीचे गिरने के बाद यह सेब नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर या दाएं बाएं या फिर किसी और दिशा में क्यों नहीं गया। और उसकी इसी क्यूरियोसिटी ने ग्रेविटी की खोज की और उस खोज ने मानव सभ्यता की पूरी जिंदगी ही बदल दी। लेकिन एक सेकेंड, क्या आप श्योर हैं कि सेब पेड़ से गिरने के बाद उनके सर से ही आकर टकराया था? कहीं ऐसा तो नहीं कि सच्चाई आपसे छुपाई जा रही हो? सच्चाई के तह तक तो मैं आपको लेकर ही जाऊंगा, पर उससे पहले ये सुनो। जब मैं छोटा बच्चा था तब मुझे मेरे दादाजी ने बताया था कि उत्तर की दिशा में जो ध्रुव तारा दिखता है ना, वो ही आसमान का सबसे चमकदार तारा है। पर फिर से, क्या सच में ध्रुव तारा ही सबसे चमकीला तारा है? पता नहीं यार, तो चलो पता लगाते हैं। बट उससे पहले एक और बात सुनो। आपने ये तो सुना ही होगा कि आज से 6.5 करोड़ साल पहले एक एस्ट्रॉयड के गिरने के कारण धरती से सभी एस्ट्रॉयड्स का नामो निशान मिट गया था और फिर जाकर धरती में इंसानों के रहने लायक कंडीशंस बने। बट क्या सच में उस वक्त सारे के सारे डायनासोर्स मर गए थे, या फिर उनमें से आज भी कुछ जिंदा बचे हुए हैं और हमारे आसपास ही रहते हैं? आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ ऐसे ही खतरनाक अफवाहों के सच से पर्दा उठाने वाले हैं। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए आज एक बार फिर से कुछ मिथ्स को बस्ट करते हैं। मिथ नंबर 1, ऑल डायनासोर्स वेंट एक्सटिंक्ट बाय एन एस्ट्रॉयड कोलिजन। आज से 6.5 करोड़ साल पहले एक 11 से 81 किलोमीटर की चौड़ाई वाला एस्ट्रॉयड हमारी धरती से टकरा गया था, जिसके बाद ऐसा माना जाता है कि उस एस्ट्रॉयड ने इतनी तबाही मचाई कि उससे डायनासोर्स की हर एक प्रजाति विलुप्त होकर नष्ट हो गई और हमारी धरती पर डायनासोर्स का नामो निशान खत्म हो गया। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यह सिर्फ आधा अधूरा सच है। इट्स ट्रू कि इस एस्ट्रॉयड के टकराव के कारण भयानक तबाही मची थी और उससे डायनासोर्स की लगभग हर एक प्रजाति विलुप्त हो गई थी। लेकिन मेरी बात को जरा गौर से सुनिए। मैंने कहा लगभग हर एक प्रजाति नहीं, जिसका मतलब कि उस एस्ट्रॉयड द्वारा मचाई गई तबाही के बावजूद डायनासोर्स की 10 से 20 प्रजातियां इस प्रलय से भी बच गई थी और उन बची कुची प्रजातियों में से ज्यादातर समुद्र की गहराइयों में जाकर छुप गई थी। अब इससे ये सवाल आता है कि उन प्रजातियों का आखिर हुआ क्या? तो इसका जवाब बहुत ही आसान है। समय के साथ साथ उन्होंने अपने आसपास के वातावरण में ढलने की संपूर्ण कोशिश की। उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, पर फिर भी सभी मुश्किलों को पार करने का हौसला लेकर वो आगे बढ़ती गई और विकसित होने के साथ साथ वो आज भी हमारी धरती पर किसी अलग स्वरूप में मौजूद है। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस तबाही के बाद वन्य जीवन को भी बड़ी समस्याएं झेलनी पड़ी थी, जिसकी वजह से धरती पर पेड़ पौधे लगभग ना के बराबर रह गए थे और उनसे न्यूट्रिशन ले पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो चुका था। मांसाहारी जीवों के लिए भी लाशें एक समय के बाद कम पड़ने लगी थी। पोषण और पोषक तत्वों की कमी के कारण उनके शरीर में कमजोरी आने लगी और उनका शारीरिक ढांचा कमजोर और छोटा होने लगा। समय के साथ साथ उनका स्ट्रक्चर और छोटा होता चला गया और अंत में जाकर उन्होंने डोडो जैसे जानवरों का रूप ले लिया। एक स्टडी के दौरान कुछ वैज्ञानिकों ने मुर्गी और टी-रेक्स के शरीर में काफी सिमिलैरिटीज नोटिस की थी और ग्राफिकल ड्राइंग की मदद से उन्होंने इन सिमिलैरिटीज को इवोल्यूशन ऑफ टाइम के पैरेलल रख के देखा और रियलाइज किया कि इस बात के 63% चांसेस है कि टी-रेक्स की प्रजाति ही आगे जाकर मुर्गियों में परिवर्तित हो गई। हालांकि इस स्टडी में कितना सच है और कितना झूठ, इस बारे में तो सिर्फ भगवान ही जानते हैं, पर इतना तो यकीनन सच है कि डायनासोर्स की पूरी आबादी उस एस्ट्रॉयड के टकराव के बाद नष्ट नहीं हुई थी। मिथ नंबर 2, द नॉर्थ स्टार इज द ब्राइटेस्ट स्टार इन द नाइट स्काई। दोस्तों, हमारे इतिहास में नॉर्थ स्टार का जिक्र आपको हर एक समुद्र की कहानी में मिल जाएगा। जब रात के समय में लोग खो जाते थे और उन्हें कोई भी रास्ता नहीं मिलता था, तो वो नॉर्थ स्टार को देखकर ये पता लगाया करते थे कि उत्तर की दिशा कौन सी है, क्योंकि नॉर्थ स्टार हमेशा उनके नॉर्थ पर रहता था और वो आसमान में चमकने वाला सबसे जगमगाता हुआ तारा हुआ करता था। लेकिन
लेकिन रुको रुको, नॉर्थ स्टार ने बेशक हमारी बचपन की कहानियों और पुराने जमाने के समुद्री यात्रियों की जिंदगी में रोमांच और आशा की किरण भरी होंगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि नॉर्थ स्टार नाइट स्काई की ब्राइटेस्ट स्टार हो, बल्कि यह किताब तो सदर्न हॉरिजन के पास विजिबल होने वाले सीरियस स्टार को जाता है। और रही बात नॉर्थ स्टार की, तो वो इस लिस्ट में टॉप 10 में भी नहीं आता है, बल्कि नाइट स्काई की ब्राइटनेस के मामले में नॉर्थ स्टार तो 48 रैंक पर आता है। लेकिन इतना नीचे आने के बावजूद सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी इसी को क्यों मिली है? वेल, इसके दो मुख्य कारण हैं। पहला यह कि नॉर्थ स्टार बहुत आसानी से आसमान में देखा जा सकता है, और दूसरा वो हमेशा नॉर्थ में होता है, और इन्हीं दोनों वजहों से इस पर गौर कर पाना ज्यादा आसान होता है, और इसी कारण पुराने जमाने से लेकर आज तक इसे नाइट स्काई का ब्राइटेस्ट स्टार कहा जाता है। मिथ नंबर 3, क्रिप्टो करेंसीज इल्लीगल। दोस्तों, आप लोगों को पता ही होगा कि मैं क्रिप्टो करेंसी को इतना बढ़ावा देता हूं और इसका इतना फेवर करता हूं। इसी जद्दोजहद में मेरे पास कई लोगों का मैसेज आता है कि यार क्रिप्टो करेंसी तो इंडिया में इल्लीगल है और इसे खरीदने और बेचने वालों को तो जेल हो जाती है। वेल मेरे भाई रुको जरा। हाँ, यह मैं मानता हूं कि डार्क नेट पर की जा रही ज्यादातर ट्रांजैक्शंस बिटकॉइन में ही की जाती है और बिटकॉइन का यूज कई इल्लीगल कामों में किया जाता है, पर ऐसे देखा जाए तो इंटरनेट पर भी करोड़ों इल्लीगल बिजनेस चला करते हैं। तो क्या इससे आप यह जज कर लेंगे कि इंटरनेट पूरी तरह इल्लीगल है? वेल, नहीं ना। दूसरी बात, भारत सरकार ने कहीं पर भी क्रिप्टो करेंसी को इल्लीगल नहीं कहा है, बल्कि इसी क्रिप्टो करेंसी के तहत तो भारत में कई स्टार्टअप शुरू हुए हैं जिन्होंने मेक इन इंडिया के तहत भारत की अर्थव्यवस्था में बेजोड़ योगदान भी दिया है। सही मायनों में देखा जाए तो क्रिप्टो करेंसी बिल्कुल स्टॉक्स की तरह ही होती है, 100% लीगल एंड 200% सिक्योर, क्योंकि इसमें ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। अब ब्लॉकचेन क्या होता है ये तो आप सभी अब तक जान ही चुके होंगे। बस मुद्दे की बात यह है कि जो रिटर्न आपको स्टॉक मार्केट में 2 साल में मिलेगा, वह रिटर्न आपको क्रिप्टो मार्केट में 1 महीने में मिल सकता है, अगर आप सही से क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करेंगे तो। और मेक इन इंडिया के तहत इंडियन ऐप को इस्तेमाल करने से तो देश का ही फायदा होगा, और इसीलिए मैं आज आपको बताने वाला हूं इंडिया में ही बनाए हुए कॉइनस्विच कुबेर ऐप के बारे में। कॉइनस्विच कुबेर क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करने के लिए इंडिया का मोस्ट ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है, और इसका यूजर इंटरफेस बहुत ही सिंपल बनाया गया है जिसे कोई भी न्यू यूजर इजीली समझ सकता है। यहाँ पर सभी मेजर क्रिप्टो करेंसीज जैसे बिटकॉइन, डॉजकॉइन और इथेरियम एक्सेट्रा को बाय और सेल कर सकते हो, वो भी बड़ी ही आसानी से। लेकिन यार इसे करना कैसे है? वेल, आपको करना कुछ नहीं है, आपको बस सिंपली मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से कॉइनस्विच कुबेर ऐप को डाउनलोड करना है और केवल 5 मिनट में आपका KYC कर लेना है, एंड बस यू आर रेडी फॉर योर क्रिप्टो जर्नी। अब आप 100 रुपए का डिपॉजिट करके क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर सकते हो और इसे सीख सकते हो, और जैसे जैसे सीख कर आप एक्सपर्ट बनोगे वैसे वैसे आप और बड़ी डिपॉजिट्स कर सकते हो। 10 मिलियन से भी ज्यादा कस्टमर्स आज कॉइनस्विच कुबेर को ट्रस्ट करते हैं। साथ ही अगर आप क्रिप्टो करेंसी के मामले में थोड़े कच्चे हो और इसके बारे में जानकर इसके एक्सपर्ट बनना चाहते हो, तो कॉइनस्विच कुबेर का YouTube चैनल भी है, जाकर उसे भी सब्सक्राइब कर लेना, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये क्रिप्टो करेंसी के बारे में आपको ढेर सारा ज्ञान देते हैं, पर रुको, केवल इतना ही नहीं है। अगर आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए मेरे लिंक से कॉइनस्विच कुबेर ऐप को डाउनलोड करोगे तो आपको 50 रुपीज वर्थ के बिटकॉइंस बिल्कुल फ्री मिलेंगे। तो सोच क्या रहे हो, जल्दी से कॉइनस्विच कुबेर ऐप को डाउनलोड कर एंड ट्रेड कर बेफिक्र। मिथ नंबर 4, द बेस्ट वे टू सेव अर्थ फ्रॉम एन एस्ट्रॉइड इज टू न्यूक इट। सोचना भी मत, मुझे पता है कि किसी भी चीज को तबाह करने के लिए आज हमारे पास सबसे अच्छा हथियार न्यूक्लियर वेपन है, और इसीलिए एस्ट्रॉइड्स को तबाह करने के लिए भी हम लोग हमेशा यही सोचा करते हैं कि अगर कोई एस्ट्रॉइड हमारी तरफ आए तो उसको खतरे से बाहर करने का सबसे अच्छा तरीका यही होगा कि उस एस्ट्रॉइड पर कोई परमाणु मिसाइल दाग दी जाए। इससे वो एस्ट्रॉइड वहीं अंतरिक्ष में तबाह हो जाएगा और हमारी धरती पर आने वाला संकट हमेशा हमेशा के लिए टल जाएगा। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि किसी भी एस्ट्रॉइड पर परमाणु हथियार दागना सबसे बकवास और बेकार आइडिया है, और अगर किसी बेवकूफ व्यक्ति ने कभी ऐसा करने की कोशिश भी की तो उसका मतलब यही होगा कि वह पूरी मानव सभ्यता और धरती के अंत को बुलावा दे रहा होगा। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, इसे समझने के लिए अब ये सुनो।
इस पूरी सिचुएशन को समझने के लिए हम लोगों को इस बात की परिकल्पना करनी होगी कि अगर हम लोग किसी एस्ट्रॉइड पर कोई न्यूक्लियर मिसाइल छोड़ दे तो उसके बाद क्या क्या सर्कमस्टेंसेस हमें देखने को मिलेंगे। चलिए ऐसा इमेजिन करते हैं कि एक एस्ट्रॉइड हमारी धरती की ओर बढ़ता चला आ रहा है और हमने उस पर टारगेट करके न्यूक्लियर मिसाइल छोड़ दी। तो ऐसा करने के बाद जैसे ही वो न्यूक्लियर मिसाइल उस बड़े से एस्ट्रॉइड से टकराएगी, एक जोरदार धमाका होगा जिसको धरती से देखना हमारा सौभाग्य होगा। और धमाका इतना जोरदार और ताकतवर होगा कि उससे उस एस्ट्रॉइड के चिथड़े चिथड़े उड़ जाएंगे और उस एक एस्ट्रॉइड के काफी सारे टुकड़े हो जाएंगे। पर यह हमारे लिए कोई शुभ संकेत नहीं है, बल्कि इसकी वजह से स्थितियां और बिगड़ जाएंगी, क्योंकि पहले जो एक एस्ट्रॉइड हमारी और कलेक्टिव फॉर्म में आ रहा था वो अब किस्तों में कई सारे टुकड़ों में शायद पहले से भी कई गुना ज्यादा स्पीड के साथ हमारी धरती से टकराने आएगा। और इसकी वजह से पहले जो इम्पैक्ट पॉइंट एक जगह पर इफेक्ट करने वाला था वह इम्पैक्ट अब कई टुकड़ों में बढ़ जाएगा और धरती के अलग अलग कोनों में एक साथ इतनी हाई पावर के इम्पैक्ट पड़ने की वजह से पूरी धरती पर बहुत ही भयानक भूकंप आने चालू हो जाएंगे। और हालात बद से बदतर तब हो जाएंगे जब ज्वालामुखी भी एक साथ फट पड़ेंगे और सुनामियां भी दुनिया के हर कोने में आने लगेंगी। जिस धरती के कुछ क्षेत्र पहले सुरक्षित थे अब उनकी सुरक्षा भी किसी काम की नहीं रहेगी, क्योंकि जिस स्तर का डिस्ट्रक्टिव असर उन पर एक बड़े से एस्ट्रॉइड द्वारा पहले नहीं पड़ने वाला था वह अब कई छोटे छोटे एस्ट्रॉइड द्वारा अवश्य पड़ेगा। और अंततः इसका अंजाम होगा धरती की पूरी जीवित आबादी का सर्वनाश, फिर चाहे वो जानवर हो, इंसान हो या पेड़ पौधे। और कहीं ना कहीं इस स्तर तक तबाही का मचना भी हमारी खुशकिस्मती होगी, क्योंकि अगर हालात और ज्यादा बिगड़ जाए तो एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि हमारी धरती पर भी अलग अलग हिस्सों में दरार पड़ने लगेंगी। और अगर इम्पैक्ट ज्यादा पावरफुल हुआ तो इससे धरती के भी टुकड़े टुकड़े हो सकते हैं और जीवन की सारी उम्मीदें उसी क्षण में नष्ट हो सकती है। Myth number 5. Apple fallen on Newton's head and then he discovered gravity. दोस्तों हमारे विज्ञान जगत में सबसे ज्यादा मशहूर है वो कहानी जिसमें आइजैक न्यूटन एक बार सेब के पेड़ के नीचे बैठे थे और अचानक से उनके सिर के ऊपर एक सेब गिर पड़ा। उसके बाद उन्होंने सोचा कि आखिर यह सेब नीचे ही क्यों गिरा, कहीं और क्यों नहीं गया। और उन्हें यह सवाल बहुत सताने लगा और अंत में इसी का जवाब ढूंढते हुए उन्होंने खोज निकाला ग्रेविटी को। पर अफसोस यह सच्चाई भी पूरी तरह से सच नहीं है और इस कहानी में भी थोड़ी सी गॉसिप मिलाई गई है। फिर शुरुआत करते हैं आपको बिल्कुल फर्स्ट हैंड टू स्टेटमेंट सुनाकर, जो न्यूटन ने खुद अपनी बायोग्राफी बताते हुए विलियम स्टुगली से कहा था। उन्होंने कहा था कि आफ्टर डिनर द वेदर बीइंग वार्म we went into the garden and drank tea under the shade of some apple trees. He told me he was just in the same situation as when formerly the notion of gravitation came into his mind. It was occasioned by the fall of an apple. As he sat in contemplative mood, why should that apple always descend perpendicularly to the ground? He thought to himself. अब यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि उन्होंने कहीं पर भी इस बात का जिक्र नहीं किया कि वो सेब उनके सर पर गिरा था और ना ही इसके बारे में उनके जिंदा रहते किसी भी बायोग्राफी में लिखा गया, जिसका मतलब साफ साफ यही समझ में आता है कि वो सेब तो शायद जमीन पर गिरा था, पर किसी ने कहानी में थोड़ा मसाला भरने के लिए उसके साथ छेड़छाड़ की और तभी से इस सच्ची कहानी में थोड़ा सा झूठ मिला दिया गया। और मजे की बात तो ये है कि लोग इस पर यकीन भी करने लगे। तो ये थे दोस्तों आज के कुछ और हैरत अंगेज मिथ्स जिन पर आज भी आप में से कई सारे लोग यकीन करते होंगे, है ना। वेल, आपके पास भी अगर ऐसे कोई मिथ्स है तो हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और दोस्तों अगर आप भी क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो कॉइनसेश कुबेर ऐप को डाउनलोड करना मत भूलना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मुझे उम्मीद है कि आज के इस वीडियो से आपने काफी कुछ नया सीखा होगा। अगर सीखा तो इस वीडियो को एक लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करना। अगर आप नए हो इस चैनल पर तो इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को बंद कर देना ताकि आप देख सको हमारे वीडियो सबसे पहले। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।